या कप्तान की 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ISPR के मुताबिक भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है ये 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भारतीय शहरी बताए जा रहे हैं, जो कि 6 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी 6 भारतीय स्मगलर्स की जानिब से, जिनको कि अब गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले ये 6 भारतीय शहरी अब इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको दी जा रही है। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है कि 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी इन 6 भारतीय शहरियों की जानिब से और अब इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरी जो कि दरअंदाजी की कोशिश में आए थे पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है कि भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रखे हैं इस हवाले से कि 29 जुलाई 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ISPR की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है और भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बताया यह जा रहा है कि भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने यह कार्रवाई की है और भारत से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 6 भारतीय शहरी गिरफ्तार किए गए हैं। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है। गिरफ्तार भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस पाए गए हैं और इसी बिना पर इनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार भारतीयों में फेरोजपुर के रिहायशी मेन सिंह है और सुंदर है, जबकि जसकिंदर सिंह भी इसमें शामिल है। और कहा जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी इन भारतीयों की जानिब से और पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर ये दरअंदाजी करना चाह रहे थे और पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से इन 6 के 6 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय शहरी बताए जा रहे हैं। अब तक इनकी शनाख्त के हवाले से मजीद भी जैसे ही अपडेट्स आएंगे आपको अपडेट किया जाएगा। भारतीय स्मगलर्स की बॉर्डर से बिला रोक टोक नकल मकानी को के हवाले से अब सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं और पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। नुमाइंदा खसूसी शाहिद रिंद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, बड़ी कार्रवाई, 6 भारतीय शहरी बताए जा रहे हैं जो कि दरअंदाजी करने के सिलसिले में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे। जी देखें, ये एक सिलसिला है और वो अभी शुरू नहीं हुआ। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद रोज में भी जो सीज फायर था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान LOC पर, उसकी भी वायलेशन देखने में आई है और ये सारी सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिस वक्त पाकिस्तान में केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है और मुल्क ने अब आगे आने वाले अरसे में इंतखाबात की तरफ जाना है। तो जिसे कहते हैं कि जिस तमाम चीज में हमेशा एक कोशिश रहती है हिंदुस्तान की, वो यही होती है कि जैसे ही उसे कोई मौका मिलता है और वो मौका मिलते ही पाकिस्तान को उसकी जिसे कहते हैं इकॉनमी को, उसके अमन अमान को, हर चीज को शटर डाउन करता है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हाल ही में भी जो लोग पकड़े गए हैं उनसे मंशियात और असला बरामद हुआ है और ये सारी चीजें सिर्फ जो है जिसे कहते हैं आपके मुआशरे में, आपके अमन अमान में बिगाड़ पैदा करने की वजूहात बनती हैं और इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें जो है ना सिर्फ नारकोटिक्स एक्ट लगेंगे बल्कि जो है मेरे ख्याल से अभी तक की जो बताई जा रही हैं वो दहशतगर्दी के जो इकदाम हैं, क्योंकि असला भी शायद साहब आप कह रहे हैं कि एक कड़ी है, एक सिलसिला है जिसके हवाले से आज ये कार्रवाई की गई है पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से। तो फिर भारत जो है आलमी सतह पर जाकर जो अमन का प्रचार करता है, वाबेला करता है, उसकी तो नफी होती है सरासर। देखें, उसके अमन और प्रचार की नफी तो कई फोरम्स पर हो चुकी है, लेकिन उन्हें कभी इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती। पाकिस्तान ने एक मौके पर नहीं, हर मौके पर हिंदुस्तान के तमाम दावों को गलत साबित किया है, चाहे वो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स के मामलात हों,
चाहे वो भारत को जो है ना दुनिया के सामने, जब मोदी सरकार जो कि हिंदुत्व के नजरिए पर वहां पर मुसलमानों या सिखों या ईसाइयों पे जो मजालिम कर रही है, उसकी आलमी दुनिया की रिपोर्ट्स में जो है ना उसकी कितनी वो अमन पसंद हुकूमत है या कितनी वो अमन पसंद सियासी जमात है, उसके बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आलमी इदारे इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो वहाँ की अक़लियतों के साथ क्या कुछ करती है, वो पड़ोसी ममालिक के साथ क्या कुछ करती है। पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने जो कुछ भी जब कभी भी किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की रियासत ने उन्हें हर वक्त बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर एक्सपोज किया। अगर हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में जब तक आप देखें कि हिंदुस्तान की मौजूदगी थी, पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव की क्या सिचुएशन थी, लेकिन आज उसमें किसी हद तक कमी आ रही है। तो पाकिस्तान ने हर दौर में, चाहे वो कुलभूषण की गिरफ्तारी का मामला हो या आज 6 जो दरअंदाजी करके आने वाले स्मगलर्स की गिरफ्तारी का मामला हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा हिंदुस्तान के इस तरह की जो एफर्ट्स हैं उनको नाकाम बनाया। ठीक है, शाहिदीन साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। जावेद बलोच साहब, पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की एक बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। 6 भारतीय ये शहरी बताए जा रहे हैं जिनको कि दरअंदाजी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से। देखें, सिर्फ चंद दिनों में 6 जो मंशियात स्मगलर हैं उनकी गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि जो BSF है वो किस हद तक इन्वॉल्व होगी इन स्मगलरों को फैसिलिटेट करने में, और BSF के जो एहलकार हैं वो किस हद तक इन्वॉल्व होंगे इन स्मगलरों की पुष्टमाई करने में। इन जो गिरफ्तार हुए हैं भारतीय शहरी, इनमें मुख्तलिफ शहरों से इनका तल्लुक है और उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम भी किया है। अगर हम इसको देखें, जो भारत की कार्रवाइयाँ हैं अपना बॉर्डर के साथ साथ, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, तो उन्होंने कभी भी जो है वो मासूम शहरियों को भी न कभी मासूम शहरियों को माफ़ किया, ना कभी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो खिलाफ वर्जियाँ उन्हें बंद की। हालांकि पाकिस्तान बार बार जो है वो जो है बर्दाश्त का मुजाहरा करता है और दुनिया को बताता है कि किस तरह भारत जो है वो न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। अगर हम सिर्फ चंद दिन की बात करें तो सिर्फ जो है वो 3 साल से जारी जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी है उस पर 60 साल शहरी को शहीद किया गया चंद दिन पहले। फिर मोदी सरकार ने जो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, कश्मीर की सूरत हाल देख लें, मणिपुर की सूरत हाल देख लें, भारत के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अक़लियतों के साथ जो मुज़ालम ढाए जा रहे हैं उसकी सूरत हाल देखें तो दुनिया भी देख रही है और दुनिया हैरान भी है कि किस तरह मोदी जो सरकार है वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को जो है वो चलाने के लिए किस तरह के ओसियत कंडे इस्तेमाल कर रही हैं। अगर हम देखें इंतखाबात का वक्त करीब आए तो मोदी सरकार जो है वो इस तरह के मुजालम जो है वो और तेज कर देती है ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को फरोग देकर, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाकर उसे आगे बढ़ाकर जो है वो अपना जो इंतखाबी मरला है उसको जो है वो कामयाब कराया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पहले भी चलती आ रही हैं और अब भी चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ जो है वो उसकी पासदारी की और पाकिस्तान ने हमेशा जो है दुनिया को बताया कि भारत किस तरह जो है वो न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि भारत के अंदर जो अक़लियतें हैं वो भी कितनी गैर महफूज हैं। जी शाहिदीन साहब, सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ तो भारत शुरू से करता चला आया है, अब वक्त आ गया है और हमेशा से हम भारत को मुंह तोड़ जवाब भी देते आए हैं बड़ी समझ के साथ, हमारी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको वाज़ेह तौर पर एक पैगाम देना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को उसकी दरअंदाजियों पर दिया है। जब हमने देखा चंद साल कबल जाली सर्जिकल स्ट्राइक से जब भारत की जानिब से दावा किया गया, या जब अभिनंदन को जो है ना एक फैंटास्टिक चाय पिलाई गई, जो टी वॉज फैंटास्टिक, तो उसके बाद भी वो दौर भी हमें याद है कि जब भारतीय पायलट अभिनंदन का जहाज गिराया, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं, उसके बाद हिंदुस्तान को वाज़ेह जवाब मिल चुका था। और पाकिस्तान ने हमेशा जब भी कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की बात की है तो वो किसी कमजोरी के तहत नहीं की, वो सिर्फ एक ही बात पर की है कि इस वक्त ये जो सिचुएशन है आलमी दुनिया की,
ہمیں اکانومی کی جنگ لڑنی چاہیے، ہمیں جو ہے لوگوں کو پاورٹی لائن سے نکالنے کی جنگ لڑنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیشہ بھارت کو جو ہے دعوت دی بات چیت کی، کشمیر سمیت تمام جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کی، لیکن ہندوستان کی ایک ہٹ درمی اس سارے معاملے میں نظر آتی ہے۔ اور اس بار بھی جو سیز فائر وائلیشنز ہیں، چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے، لیکن 2 روز قبل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک واقعہ لائن آف کنٹرول پہ پیش آیا، اس میں ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ شہید ہوا۔ تو اس کے بعد لازمی سی بات ہے کہ پاکستان کے لیے بھی جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جواب پہلے بھی دیا جاتا رہا ہے، اب بھی دیا جائے گا اور مستقبل میں بھی دیا جائے گا، لیکن ان تمام عمل سے اس ساری صورتحال کو عالمی دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان ایک واحد میرے خیال سے ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشن میں ملک ہے، جب کبھی بھی بھارت کی جانب سے کوئی بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان نہ صرف جو بین الاقوامی مندوبین یہاں موجود ہیں ان کے لیے اپنے علاقے کو اوپن رکھتا ہے کہ وہ آ کے وزٹ کریں اور اس کو دیکھیں اور حقائق کو جانیں، لیکن اس کے برعکس ہندوستان کی جانب سے کبھی بھی جو ان کے ملک میں موجود بین الاقوامی چاہے وہ جو ملٹری اتاشیز ہیں یا جو ایمبیسڈرز ہیں، انہیں کبھی اس صورتحال پہ جائے وقوع پر لے جا کر بریف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہندوستان کسی معاملے میں ملوث نہ ہوتا تو ضرور وہ جو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں جو وہاں پہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں، تو وہ انہیں بھی بریف کرتا، انہیں بھی جا کے دکھاتا اگر پاکستان نے کوئی وائلیشنز کی ہوتی۔ تو ہمیشہ وائلیشنز ہندوستان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اسی لیے پاکستان نے کبھی بھی بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے علاقوں کو، یہاں تک کہ ہمیں یاد ہوگا کہ جب ابھینندن کا جہاز گرایا گیا اسی وقت ہمیں یاد ہے کہ ہندوستان نے ایک دعویٰ کیا تھا پاکستانی F-16 گرانے کا، لیکن ان کے پاس کچھ چیز موجود نہیں تھی کہ جو عالمی دنیا کو دکھا کر اپنی سبکی چھپا سکتے، لیکن پاکستان کے پاس نہ صرف ابھینندن موجود تھا، اور وہ جگہ بھی پاکستان نے نہ صرف میڈیا کے لیے اوپن کی جس جگہ پہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا سرجیکل اسٹرائک کا، جہاں پر صرف ایک درخت اور چند کوؤں کو نقصان پہنچا تھا۔ تو پاکستان نے ہمیشہ اپنا علاقہ بین الاقوامی مندوبین کے لیے، ملٹری اتاشیز کے لیے اس لیے اوپن رکھا کیونکہ پاکستان کی نیت میں کوئی کھوٹ موجود نہیں ہوتا، دوسری طرف نیت میں کھوٹ بھی موجود ہوتا ہے اور مسائل بھی موجود ہوتے ہیں، اسی لیے وہ گھبراتے ہیں عالمی ممالک کو صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے دعوت دیتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جاوید بلوچ صاحب، چاہے بلوچستان کا امن ہو، پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کے اندر دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں ان میں ملوث ہونا بھارت کا الحمدللہ ہم نمٹ تو رہے ہیں، نمٹ بھی چکے ہیں دہشت گردانہ کارروائیوں سے، لیکن پھر عالمی سطح پر جا کر، عالمی فورم پر جا کر وہ جو امن کا پرچار کرنا اور الٹا الزام عائد کرنا، جاوید بلوچ صاحب میں جو ہے وہ بھارت کے خلاف پروٹیسٹ نہیں ہو رہے، سکھ کمیونٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے، سکھ کمیونٹی اپنے ریفرنڈم کروا رہی ہے، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، دنیا کے مختلف ممالک ہوں، کہاں کہاں جو ہے وہ بھارت کے خلاف، بھارت کے مظالم کے خلاف، جو بھارت کی زیادتیاں ہیں اقلیتوں کے خلاف، اپنے شہریوں کے خلاف، ان کے خلاف کہاں کہاں احتجاج نہیں ہو رہے۔ دنیا کو جو ہے وہ احتجاج کرنے والے سکھ کمیونٹی بتا رہے ہیں کہ کس طرح بھارت جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اسی طرح باقی جو کشمیری ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھارت کس طرح جو ہے وہ مظالم ڈھا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کس طرح جو ہے وہ ظلم بربریت کی جو ہے وہ مثال قائم کی جا رہی ہے کشمیر میں، لیکن کوئی جو ہے وہ نہ تو کوئی قانون آڑے آ رہا ہے مودی سرکار کے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو قوانین ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اب صرف جو ہے وہ آپ اگر کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو کشمیر میں کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ مظالم ڈھا رہا ہے، اور کشمیر کی در اندازی کا بہانہ بنا کر کتنے، چاہے وہ پلوامہ ہو، چاہے وہ کوئی اور واقعات ہو، چاہے وہ اس طرح کے کئی ایسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں ان کے ٹریس ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کے سامنے آئے ہیں کہ بھارت نے باقاعدہ پلان کیا کہ اس طرح کے آپریشن کر کے جو ہے وہ اس کا ملبہ جو ہے پاکستان پر تھوپا جائے گا۔ تو وہ وقت سے پہلے ہمارے نہ صرف ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے انہیں ٹریس کیا، انہیں جو ہے وہ ٹریس کیا گیا، بلکہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کس طرح بھارت جیلی مقابلے بنا کر، بھارت جیلی آپریشن بنا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اسی واقعہ کو دیکھ رہے ہیں کہ صرف چند دنوں میں 6 جو منشیات کے اسمگلر ہیں ان کی گرفتاری، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ BSF کے بغیر یہ اسمگلنگ ہو نہیں سکتی۔ تو پاکستان رینجر نے انہیں گرفتار کیا، اور جو ہے وہ اب دنیا کے سامنے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ تو ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ
प्रचार करता है, जो है वो जमहूरियत की प्रचार करता है, अमन व अमान की, तो दूसरी तरफ ये मुजालम और कश्मीर की सूरत हाल, सिख कम्युनिटी की सूरत हाल देख लें, मणिपुर की सूरत हाल देख लें, और भारत के अंदर कितनी जो है वो ऐसी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो बैन अवी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जिनके सामने जो है वो दुनिया भी बेबस नजर आती है। ठीक है जी, जावेद बलोच साहब हमारे साथ थे और नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिंद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।